अल्फाबेट्स या किसी फंक्शन से कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में अगर डालें तो ये जो पूरा बनता है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मतलब वो माइनर होता है वो पूरी क्लास में रिप्रेजेंट करता है। मैं एक सीरीज लेके आया हूं जिसका नाम है वॉरियर सीरीज। तो इस सीरीज के अंदर अपन क्या करेंगे, क्लास 12 मैथ्स का जो सिलेबस है अपन वो इसके अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है बेस्ड रहेगा एनसीईआरटी सिलेबस पे। तो ये जो अपन कवर करेंगे ये सीबीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड है सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसमें अपन ये 12 के पूरे चैप्टर्स कवर करेंगे जिसमें ये टोटल 13 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, थर्ड मैट्रिसेस, फोर्थ डिटरमिनेंट्स एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये सारे चैप्टर्स इसमें हैं। तो इसमें से कुछ चैप्टर्स जो 11th में थे वो 12th में भी है। ठीक है, और कुछ जो नए चैप्टर्स हैं जो कि सिर्फ 12th में है। ठीक है, तो पहले अपन वो चैप्टर्स पढ़ेंगे जो कि सिर्फ क्या है 12th में, जो कि न्यू है तुम्हारे लिए। ठीक है, कई लोग जो 11th नहीं पढ़ेंगे उसको दिक्कत जाएगा, इसलिए अपन क्या करेंगे जो चैप्टर्स न्यू हैं 12th में, सिर्फ 12th में 11th में नहीं था वो पहले अपन कवर करेंगे। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे जो चैप्टर्स 11th में भी थे 12th में थे। तो जो रिलेशन एंड फंक्शंस है ये 11 में भी था 12 में भी था। सो इसको अपन कब पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी ये रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाऊंगा तो पहले 11 का पढ़ाऊंगा देन 12 का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं 11 में नहीं पढ़े होते। ठीक है, सेम यहाँ पे प्रॉबिलिटी जो है वो भी 11th में है। ठीक है, 12th में भी है। तो इसको भी जब अपन पढ़ेंगे तो पहले 11 का पढ़ेंगे देन 12 का, क्योंकि जो इसके बेसिक्स है वो 11th में है। ठीक है, जो फिर उसके बाद एडवांस जो चीज़ें वो 12th में है। तो पहले अपन 11 पढ़ेंगे देन उसके बाद 12 पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये जो चैप्टर है ये दो जो चैप्टर्स हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ठीक है, ये दोनों जो चैप्टर है रिलेटेड चैप्टर है, एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, तो पहले अपन ये दोनों चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे देन उसके बाद डिटरमिनेंट्स। ठीक है, ये दोनों एकदम इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स, बाकी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये स्टार्ट करेंगे, बाद में जो चैप्टर्स 11th में है और 12th में भी उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन ये दो कवर करेंगे। ठीक है, इस सीरीज का नाम मैंने वॉरियर सीरीज रखा है। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक वॉरियर होते हैं। ठीक है, वो साल भर मेहनत करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, वो दिन रात एक कर देते हैं अपनी गोल को अचीव करने के लिए। दैट्स व्हाई मैं इसका जो नाम रखा हूँ वॉरियर सीरीज रखा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे 12th के मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कवर करेंगे बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। इसको सीबीएसई वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए यूजफुल हो, क्योंकि एनसीईआरटी पूरे इंडिया में चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट बोर्ड वाला नहीं पढ़ सकता, कोई सीबीएसई वाला नहीं पढ़ सकता, इसको जितने भी है सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मैट्रिसेस होता क्या है। अपन बेसिकली इस लेक्चर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो जो मैट्रिसेस के जो बेसिक्स हैं उसको अपन इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इसको मैट्रिसेस बोलो या मैट्रिक्स बोलो, दोनों सेम बात है। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स है तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा मतलब बहुत सारे को डिनोट करना तो उसको मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल वर्ड है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो मैट्रिक्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से। ठीक है, जितने भी मैट्रिक्स है सबको अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्सेट्रा। ठीक है, जितने भी कैपिटल लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट के उससे अपन क्या करते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होता क्या है, एकदम सिंपल से चलिए, अगर मैं एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाता हूँ, ठीक है, ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दिख रहा है। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं बहुत सारे नंबर्स को डाल दिया जैसे 1 2 3 4 -1 2 3 6 8। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर किसी भी नंबर को डाल दो। ठीक है, या किसी अल्फाबेट को डाल दो, जैसे मैं ABCDEGHIJ ऐसे कुछ अल्फाबेट डाल दिया। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को डाल दो, अल्फाबेट्स को डाल दो, या कोई फंक्शंस को डाल दो। ठीक है, किसी भी फंक्शन जैसे x+1 डाल दिया, x² डाल दिया, है ना, यहाँ पे डाल दिया x² + x+1 डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे -1 2 3, ठीक है, sin x डाल दिया, cos x, और यहाँ पे डाल दिया tan x। मतलब क्या है, इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर किसी भी नंबर्स को डाल दो,
किसी भी अल्फाबेट्स को डाल दो या किसी भी फंक्शंस को डाल दो या इन दोनों तीनों को मिक्स करके डाल दो, ठीक है। तो अगर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर ये सबको डालते हैं अपन तो ये पूरा जो दिखता है इसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर नंबर डाल दो, अल्फाबेट्स डाल दो या कोई फंक्शन डाल दो तो ये जो बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका एक नाम दे देते हैं कैपिटल अल्फाबेट ए, ठीक है। इसको बी भी नाम दे सकते हो, सी भी, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है क्या नाम देते हैं। अपने को कैपिटल अल्फाबेट से इसको डिनोट करना है, ठीक है। इसको मैं नाम दे दिया बी, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया सी। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर नंबर्स भी डाल सकते हैं, अल्फाबेट भी डाल सकते हैं या कोई फंक्शंस भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल सकते हैं जैसे 1 प्लस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, 1 2 3 4 5 8। तो अपन ये भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी मैट्रिक्स के अंदर क्या डाल दिए कॉम्प्लेक्स नंबर डाल सकते हो, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स के अंदर किसी भी नंबर्स को डाल दो, अल्फाबेट डाल दो, कोई फंक्शन डाल दो या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दो तो उसको अपन क्या बोलेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। अपने को ध्यान ये रखना है जो भी अपन नंबर्स के अंदर डालते हैं या जो भी अल्फाबेट डालते हैं वो रो और कॉलम के फॉर्म में जाना चाहिए, ठीक है। अब रो और कॉलम क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, देखो ये फर्स्ट लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टल, जो ऐसी लाइन रहती है उसको अपन हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और जो ऊपर की ओर ऐसी लाइन रहती है उसको अपन वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है इसको अपन क्या बोलते हैं रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं रो, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन रो बोलते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है वर्टिकल लाइन अब इसको बोलते हैं अपन क्या कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, ये पहला रो हो गया, ठीक है, ये दूसरा एंड ये तीसरा। तो इस मैट्रिक्स में टोटल 3 रोज है, ठीक है। और कॉलम कितने हैं, ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो किसी भी एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर किसी भी नंबर्स को, अल्फाबेट्स को या किसी फंक्शंस को या कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में अगर डालें तो ये जो पूरा बनता है इसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिए नंबर्स को डाल दिए किस फॉर्म में रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में कितने भी रोज हो सकते हैं कितने भी कॉलम। यहाँ पे देखो 1 रो 2 रो 3 रोज है, कॉलम कितने 1 2 3। तो एक मैट्रिक्स में कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं कितने भी रोज, वो डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हो, ठीक है। कितने भी रोज और कितने भी कॉलम हो सकते हैं। और क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे इसको मैं ड्राफ्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे और क्या होता है देखो, अपने को क्या क्या पता चल गया कि मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर अपन क्या करते हैं किसी भी नंबर्स को, अल्फाबेट को ये सबको डाल देते हैं, ठीक है। तो अपने को 12th में ऐसे मैट्रिक्स पे ही बात करनी है जिसके अंदर क्या हो नंबर्स हो, अल्फाबेट्स हो या कोई फंक्शंस हो, ठीक है। मेनली इसी पर बात करनी और किसी पे बात नहीं करनी। जो कि जैसे यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर ये नंबर्स वाले और जो अल्फाबेट वाले यहाँ पे लिखाया था और जो फंक्शंस वाले, वही 3 मैट्रिक्स अपने को चैप्टर के अंदर दिखेगा और कोई चीज नहीं दिखेगा, ठीक है। बेसिकली क्योंकि 12th में इतना ही है। तो जो नंबर्स डाल दिए यहाँ पे तो ये नंबर्स और क्या डाल सकते हैं, कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। -1 2 0 5 3, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स के अंदर हमेशा जो नंबर डालोगे या अल्फाबेट डालोगे वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होना चाहिए। अपन इसको ऐसे नहीं डाल सकते, कैसे जैसे यहाँ पे कुछ भी इधर उधर 0 यहाँ पे 1 डाल दिया, ऐसा 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 कुछ भी ऐसा ऐसा 1 1 -1 ऐसा कुछ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा अपन नहीं बना सकते। अपने को प्रॉपर एक रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में नंबर्स को अरेंज करना है इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर, तभी अपन इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स नहीं है, इसको कैसे भी अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अरेंज करना है बट रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, इसको ध्यान देना अपने को, ठीक है। इसको कोई नाम दे देते हैं ए, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स के अंदर ये जो दिख रहे हैं नंबर्स, इसको अपन बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं एलिमेंट्स बोलो या इसको एंट्रीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एंट्रीज। जो नंबर से में एंटर करते हैं उसको एंट्रीज बोलते हैं, या दूसरा नाम क्या है एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स होते हैं या अल्फाबेट्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये चीज हो गया। इसमें कितने रोज हैं, ये पहला रो है, ठीक है। पहले रो में कितने एलिमेंट है 1 2 3, ये दूसरा रो है, ठीक है, ये तीसरा रो है। तो इस मैट्रिक्स में 3 रो है, कॉलम कितने हैं, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक मैट्रिक्स में कितने भी रोज और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका मैट्रिक्स है कैसा, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो इस मैट्रिक्स में बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हैं, तो सबका एक पोजीशन होता है। एलिमेंट्स का क्या होता है
सबका एक पोजीशन होता है, तो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उस मैट्रिक्स में उनका क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। अब क्या क्या नाम हो सकता है, देखो जैसे इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, और समझ सकते हो और मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें 2 रोज हो, है ना, यहाँ पे कितने रोज है, देखो 3 5 माइनस, इसमें कितने रोज है, 2 रोज, ये पहला रो, ये दूसरा रो, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो इसमें 2 रो 3 कॉलम्स है, 2 रो 3 कॉलम, तो एक मैट्रिक्स में कितने भी रोज और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, वो मैट्रिक्स कहलाएगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर किसी भी नंबर को डाल दो, किसी भी अल्फाबेट को डाल दो, किसी भी फंक्शन को डाल दो, बस रोज एंड कॉलम के फॉर्म में अपने को डालना जरूरी है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। और इसमें क्या बताना है, देखो बहुत पहले जब मैट्रिक्स बना था तो इसको पहले इस वाले ब्रैकेट से भी दर्शाते थे, ऐसा कुछ ब्रैकेट बनाते थे और इसके अंदर नंबर्स को सेम रोज एंड कॉलम के फॉर्म में अपन क्या करते थे, लिख देते थे, ठीक है, ऐसा। तो अगर ऐसा दिखा, ऐसा वाला ब्रैकेट लगा तो भी इसको अपन मैट्रिक्स बोलेंगे। ये बहुत पहले यूज होता था, ये वाला जो ब्रैकेट है बहुत पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता, ठीक है। अब एनसीईआरटी में भी ये वाला ब्रैकेट यूज होता है और हर जगह भी यही वाला ब्रैकेट यूज हो रहा है, ठीक है। ये बहुत पहले जब ये मैट्रिक्स बना था तब इसको ये अपन यूज करते थे, बहुत पहले की बात है, अभी ये यूज नहीं होता। अगर यूज हुआ तो समझ जाना वो भी क्या बता रहा है, मैट्रिक्स को ही बता रहा है, ठीक है। तो ये सब मैट्रिक्स हो गया, क्लियर है, मैट्रिक्स होता क्या है, क्लियर आपको सभी को, ठीक है। अब देखो आगे क्या बात करते हैं, आगे अपन बात करते हैं, मैट्रिक्स को पता चल गया क्या होता है, ठीक है। अब मैं क्या बोला कि हर एक एलिमेंट का अपना एक पोजीशन होता है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिए, नंबर्स को डाल दिए, किस फॉर्म में, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में कितने भी रोज हो सकते हैं, कितने भी कॉलम। यहाँ पे देखो 1 रो 2 रो 3 रोज है, कॉलम कितने 1 2 3। तो एक मैट्रिक्स में कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, कितने भी रोज, वो डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हो, ठीक है। कितने भी रोज और कितने भी कॉलम हो सकते हैं। और क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे इसको मैं ड्राफ्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे और क्या होता है, देखो अपने को क्या क्या पता चल गया कि मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर अपन क्या करते हैं, किसी भी नंबर्स को, अल्फाबेट को, ये सबको डाल देते हैं, ठीक है। तो अपने को 12th में ऐसे मैट्रिक्स की ही बात करनी है जिसके अंदर क्या हो, नंबर्स हो, अल्फाबेट्स हो या कोई फंक्शंस हो, ठीक है। मैं ये इसी पर बात करनी है और किसी पर बात नहीं करनी, जो कि जैसे यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर ये नंबर्स वाले और जो अल्फाबेट वाले यहाँ पे लिखाया था और जो फंक्शंस वाले, वही 3 मैट्रिक्स अपने को चैप्टर के अंदर दिखेगा और कोई चीज नहीं दिखेगा, ठीक है। बेसिकली क्योंकि 12th में इतना ही है, तो जो नंबर डाल दिए यहाँ पे, तो ये नंबर और क्या डाल सकते हैं, कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, -1 2 0 5 3, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स के अंदर हमेशा जो नंबर डालोगे, अल्फाबेट डालोगे, वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होना चाहिए। अपन इसको ऐसे नहीं डाल सकते, कैसे, जैसे यहाँ पे कुछ भी इधर उधर 0, यहाँ पे 1 डाल दिया, ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ भी ऐसा ऐसा 1 1 -1, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा अपन नहीं बना सकते। अपने को प्रॉपर एक रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में नंबर्स को अरेंज करना है इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर, तभी अपन इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स नहीं है, इसको कैसे भी अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अरेंज करना है बट रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, इसको ध्यान देना अपने को, ठीक है। इसको कोई नाम दे देते हैं, ए, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। कैपिटल अल्फाबेट से दर्शाते हैं, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स के अंदर ये जो दिख रहे हैं नंबर्स, इसको अपन बोलते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलो, या इसको एंट्रीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्रीज। जो नंबर्स इसमें एंटर करते हैं उसको एंट्रीज बोलते हैं, या दूसरा नाम क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स होते हैं या अल्फाबेट्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये चीज हो गया। इसमें कितने रोज हैं, ये पहला रो है, ठीक है। पहले रो में कितने एलिमेंट है, 1 2 3। ये दूसरा रो है, ठीक है, ये तीसरा रो है। तो इस मैट्रिक्स में 3 रो है, कॉलम कितने हैं, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक मैट्रिक्स में कितने भी रोज और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका मैट्रिक्स है कैसा, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो इस मैट्रिक्स में बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हैं, तो सबका एक पोजीशन होता है। एलिमेंट्स का क्या होता है, सबका एक पोजीशन होता है। तो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उस मैट्रिक्स में उनका क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। अब क्या क्या नाम हो सकता है, देखो जैसे इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, और समझ सकते हो, और मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें 2 रोज हो, है ना। यहाँ पे कितने रोज है, देखो 3 5 माइनस, इसमें कितने रोज है, 2 रोज। ये पहला रो, ये दूसरा रो, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो इसमें 2 रो 3 कॉलम्स है, 2 रो
3 कॉलम, तो एक मैट्रिक्स में कितने भी रोज और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, वो मैट्रिक्स कहलाएगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर किसी भी नंबर को डाल दो, किसी भी अल्फाबेट को डाल दो, किसी भी फंक्शन को डाल दो, बस रोज एंड कॉलम के फॉर्म में अपने को डालना जरूरी है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। और इसमें क्या बताना है, देखो बहुत पहले जब मैट्रिक्स बना था तो इसको पहले इस वाले ब्रैकेट से भी दर्शाते थे, ऐसा कुछ ब्रैकेट बनाते थे और इसके अंदर नंबर्स को सेम रोज एंड कॉलम के फॉर्म में अपन क्या करते थे, लिख देते थे, ठीक है, ऐसा। तो अगर ऐसा दिखा, ऐसा वाला ब्रैकेट लगा है तो भी इसको अपन मैट्रिक्स बोलेंगे। ये बहुत पहले यूज होता था, ये वाला जो ब्रैकेट है बहुत पहले यूज होता था, अभी यूज नहीं होता, ठीक है। अब एनसीईआरटी में भी ये वाला ब्रैकेट यूज होता है और हर जगह भी यही वाला ब्रैकेट यूज हो रहा है, ठीक है। ये बहुत पहले जब ये मैट्रिक्स बना था तब इसको अपन यूज करते थे, बहुत पहले की बात है, ठीक है। अभी ये यूज नहीं होता, अगर यूज हुआ तो समझ जाना वो भी क्या बता रहा है, मैट्रिक्स को ही बता रहा है, ठीक है। तो ये सब मैट्रिक्स हो गया, क्लियर है। मैट्रिक्स होता क्या है, क्लियर है आपको सभी को, ठीक है। अब देखो आगे क्या बात करते हैं, आगे अपन बात करते हैं। मैट्रिक्स को पता चल गया क्या होता है, ठीक है। अब मैं क्या बोला कि हर एक एलिमेंट का अपना एक पोजीशन होता है, ठीक है। तो देखो एक मैट्रिक्स लिया, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर किसी भी नंबर्स को, अल्फाबेट्स को या किसी फंक्शंस को या कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में अगर डालें तो ये जो पूरा बनता है इसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिए, नंबर्स को डाल दिए, किस फॉर्म में, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में कितने भी रोज हो सकते हैं, कितने भी कॉलम। यहाँ पे देखो 1 रो, 2 रो, 3 रोज है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो एक मैट्रिक्स में कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, कितने भी रोज, वो डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हो, ठीक है। कितने भी रोज और कितने भी कॉलम हो सकते हैं। और क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे इसको मैं ड्राफ्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे और क्या होता है, देखो अपने को क्या क्या पता चल गया कि मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर अपन क्या करते हैं, किसी भी नंबर्स को, अल्फाबेट को, ये सबको डाल देते हैं, ठीक है। तो अपने को 12th में ऐसे मैट्रिक्स की ही बात करनी है जिसके अंदर क्या हो, नंबर्स हो, अल्फाबेट्स हो या कोई फंक्शंस हो, ठीक है। मेनली इसी पर बात करनी है और किसी पे बात नहीं करनी, जो कि जैसे यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर ये नंबर्स वाले और जो अल्फाबेट वाले यहाँ पे लिखाया था और जो फंक्शंस वाले, वही 3 मैट्रिक्स अपने को चैप्टर के अंदर दिखेगा और कोई चीज नहीं दिखेगा, ठीक है। बेसिकली क्योंकि 12th में इतना ही है। तो जो नंबर्स डाल दिए यहाँ पे, तो ये नंबर्स और क्या डाल सकते हैं, कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। -1 2 0 5 3, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स के अंदर हमेशा जो नंबर डालोगे या अल्फाबेट डालोगे वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होना चाहिए। अपन इसको ऐसे नहीं डाल सकते, कैसे, जैसे यहाँ पे कुछ भी इधर उधर 0, यहाँ पे 1 डाल दिया, ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ भी ऐसा ऐसा 1 1 -1, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा अपन नहीं बना सकते। अपने को प्रॉपर एक रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में नंबर्स को अरेंज करना है इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर, तभी अपन इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स नहीं है, इसको कैसे भी अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अरेंज करना है बट रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, इसको ध्यान देना अपने को, ठीक है। इसको कोई नाम देते हैं, ए, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स के अंदर ये जो दिख रहे हैं नंबर्स, इसको अपन बोलते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलो, या इसको एंट्रीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्रीज। जो नंबर्स इसमें एंटर करते हैं उसको एंट्रीज बोलते हैं, या दूसरा नाम क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स होते हैं या अल्फाबेट्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये चीज हो गया। इसमें कितने रोज हैं, ये पहला रो है, ठीक है। पहले रो में कितने एलिमेंट है, 1 2 3। ये दूसरा रो है, ठीक है। ये तीसरा रो है। तो इस मैट्रिक्स में 3 रो है, कॉलम कितने हैं, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक मैट्रिक्स में कितने भी रोज और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका मैट्रिक्स है कैसा, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो इस मैट्रिक्स में बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हैं, तो सबका एक पोजीशन होता है। एलिमेंट्स का क्या होता है, सबका एक पोजीशन होता है। तो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उस मैट्रिक्स में उनका क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। अब क्या क्या नाम हो सकता है, देखो जैसे इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, और समझ सकते हो, और मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें 2 रोज हो, है ना। यहाँ पे कितने रोज हैं, देखो 3 5 -, इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज। ये पहला रो, ये दूसरा रो, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो इसमें 2 रो 3 कॉलम्स है, 2 रो 3 कॉलम। तो एक मैट्रिक्स में कितने भी रोज और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, वो मैट्रिक्स कहलाएगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर किसी भी नंबर को डाल दो, किसी भी अल्फाबेट को डाल दो, किसी भी फंक्शन को डाल दो, बस रोज एंड कॉलम के फॉर्म में अपने को डालना जरूरी है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स।
और इसमें क्या बताना है, देखो बहुत पहले जब मैट्रिक्स बना था तो इसको पहले इस वाले ब्रैकेट से भी दर्शाते थे, ऐसा कुछ ब्रैकेट बनाते थे और इसके अंदर नंबर्स को सेम रोज एंड कॉलम के फॉर्म में अपन क्या करते थे, लिख देते थे, ठीक है ऐसा। तो अगर ऐसा दिखा, ऐसा वाला ब्रैकेट लगा तो भी इसको अपन मैट्रिक्स बोलेंगे। ये बहुत पहले यूज होता था, ये वाला जो ब्रैकेट है बहुत पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता, ठीक है। अब एनसीईआरटी में भी ये वाला ब्रैकेट यूज होता है और हर जगह भी यही वाला ब्रैकेट यूज हो रहा है, ठीक है। ये बहुत पहले जब ये मैट्रिक्स बना था तब इसको ये अपन यूज करते थे, बहुत पहले की बात है, ठीक है। अभी ये यूज नहीं होता, अगर यूज हुआ तो समझ जाना वो भी क्या बता रहा है, मैट्रिक्स को ही बता रहा है, ठीक है। तो ये सब मैट्रिक्स हो गया, क्लियर है। मैट्रिक्स होता क्या है, क्लियर आपको सभी को, ठीक है। अब देखो आगे क्या बात करते हैं, आगे अपन बात करते हैं। मैट्रिक्स को पता चल गया क्या होता है, ठीक है। अब मैं क्या बोला कि हर एक एलिमेंट का अपना एक पोजीशन होता है, ठीक है। तो देखो बी करके इसमें फिर से मैं कोई एलिमेंट डालता हूँ, 0 -1 2 3 4 8 9 2 6, ये एलिमेंट्स में डाल, ठीक है। जो रोज होते हैं उसको अपन आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। रोज मतलब जो रोज होते हैं उसको अपन आई से डिनोट करते हैं। आई अगर लिखा उसका मतलब क्या है, वो रो को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जे लिख दूं तो ये किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को डिनोट कर रहा है। आई लिख दूं तो वो रोज को डिनोट करेगा, जे लिख दूं तो किसको डिनोट करेगा, कॉलम को, ठीक है। तो जैसे ये जो रो है इसको अपन फर्स्ट रो बोलते हैं, अभी बता, ठीक है। ये जो रो दिख रहा है, ये जो रो दिख रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि आई का मतलब होता है रो, और रो नंबर कितना है, 1, तो इसलिए आई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये रो नंबर 1 है इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये कौन सा रो है, दूसरा, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या आएगा, 2, मतलब ये कौन सा रो है, दूसरा। आई डिनोट कर रहा है रो को, कौन सा रो, दूसरा रो, ठीक है। ये कौन सा रो है, आई इज इक्वल टू 3, मतलब आई मतलब रो, कौन सा रो, तीसरा रो, ठीक है। तो रो को आई से डिनोट करते हैं, और जो कॉलम से, ये पहला कॉलम है तो ये जो कॉलम को जैसे डिनोट करते हैं, क्लियर है। पहला कॉलम इसलिए j इज इक्वल टू 1, ये दूसरा कॉलम इसलिए j इज इक्वल टू 2, यानी तीसरा कॉलम इसलिए j इज इक्वल टू 3, क्लियर। ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। तो रोज को i से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को j से डिनोट करते हैं। तो कुछ बेसिक बातें हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या, जैसे इसी मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, कैसे, यहाँ पे मैं ये लिखा और यहाँ पे ब्रैकेट बनाया, इस चीज को अपन बाद में बात करेंगे, पहले अभी इसको समझो, ठीक है। रो को आई से डिनोट करते हैं और कॉलम को जे से डिनोट करते हैं, अभी आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं अभी जस्ट बताया कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने भी रोज हो सकते हैं, कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। तो रोज के नंबर और कॉलम्स के नंबर के हिसाब से एक चीज बनी है, क्या चीज है वो, ऑर्डर। क्या, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब यही है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज है एंड कितने कॉलम्स है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर। देखो इस मैट्रिक्स में कितने रोज है, 1 2 3, 3 रोज, और कॉलम 1 2 3, तो 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, तो इसीलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3। अब ये क्या होता है समझते हैं। ऑर्डर का मतलब सिंपल सा है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, अपन उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर। अब इसको लिखते हैं कैसे, इसको लिखते हैं ऐसे, देखो मैं अगर m क्रॉस n लिख दिया तो ये किसको डिनोट करेगा, ऑर्डर को। यहाँ पे जो m है वो बताता है टोटल नंबर ऑफ रोज, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज है टोटल, वो m तो बताता है। n क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। m बताता है टोटल नंबर ऑफ रोज को और n बताता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ठीक है। इसको m क्रॉस, इसको अपन क्या क्या पढ़ सकते हैं, देखो इसको अपन पढ़ते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं m क्रॉस n, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, इस चीज को अपन m क्रॉस n पढ़ते हैं। और क्या पढ़ सकते हो, इसको अपन m बाई n भी पढ़ सकते हैं, इसको क्या पढ़ सकते हैं, m बाय n। तो इस चीज को अपन m क्रॉस n बोले चाहे m बाई n, दोनों का मतलब सेम है। ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये ऑर्डर को दिखाने का तरीका है। ये जो m क्रॉस n लिखा है ये ऑर्डर को दिखाने का तरीका है, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ठीक है। तो अगर m क्रॉस n लिखा है इसका मतलब वो ऑर्डर को बता रहा है किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है। तो देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, देखो इसमें 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3, क्योंकि रोज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज 1 2 3, 3 रोज है तो m की वैल्यू 3, ठीक है। कॉलम कितने हैं, मतलब n की वैल्यू 3, तो यहाँ पे कॉलम कितना आएगा, 3,
तो इस 3 इसको कैसे पढ़ेंगे 3 क्रॉस 3 या 3/3, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे ये जो मैट्रिक्स बी है ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है या 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब यही होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। पहले अपन लिखते हैं रोज की संख्या को, कितनी रोज है, नंबर ऑफ रोज है, और कितने लास्ट सेकंड में क्या लिखते हैं कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैं इसको अलग से समझाता हूँ, ठीक है। क्लियर है। देखो एक मैट्रिक्स अपन लेते हैं, यहाँ पे मान लो ए लेते हैं, इसमें नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें रोज कितने हैं 1 2 3 रोज है और कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 3 क्रॉस 3। तो अपन मैट्रिक्स ए को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 3 क्रॉस 3 या 3/3 बोल दो, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है इसको ऐसे लिखते हैं ऑर्डर को, तो इस ऑर्डर को मैट्रिक्स में दिखाने के लिए एक जगह पोजीशन फिक्स कर दिया गया है। इसको अपन जो ऑर्डर है ये 3 क्रॉस 3 जो लिखा है इसको अपन ये ब्रैकेट के ये नीचे बॉटम में अपन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सब लोग यूज करते हैं वो यहीं पे लिखते हैं, इसलिए अपन भी यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। भाई यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, वो तो वही बताएगा ना कितने रोज है कितने कॉलम, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सब लोग कहाँ यहीं पे लिखते हैं, है ना, तो सबको समझने में आसानी जाए इसलिए अपन भी कहाँ यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए क्या है मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 या 3/3। इसका मतलब कि उस मैट्रिक्स में 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। क्लियर है। ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर सिंपल है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं उसी को बताने के लिए अपन किसका यूज करते हैं ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर को कहाँ पे लिखते हैं, ये मैट्रिक्स है तो उसके नीचे बॉटम में राइट साइड के ब्रैकेट के बॉटम में लिखते हैं उस ऑर्डर को, ठीक है। इस क्रॉस का इसका मतलब होता है क्रॉस या बाय बोलो, इसका मतलब ये नहीं होता क्या मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। क्लियर रखना चाहिए। इसको दर्शाने का तरीका ये है, m बताता है टोटल नंबर ऑफ रोज को, n बताता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं अपने को, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट दिख रहे हैं अपने को 1 2 3 4 5 6। ये 1 कौन से रो में है, देखो ये पहला रो, तो 1 ये जो 1 एलिमेंट है, देखो ये पहला रो है अपने पास, ठीक है। तो ये जो 1 एलिमेंट है कौन से रो में है, पहले रो में, और कौन से कॉलम में है, देखो ये पहला रो है और ये वाला क्या है पहला कॉलम, ठीक है। तो ये जो 1 एलिमेंट है ये पहले रो में है और कौन से कॉलम में है, पहले कॉलम। तो कोई भी एलिमेंट किस रो में है और किस कॉलम में है इसके हिसाब से उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है, ठीक है। मतलब उसके पोजीशन के हिसाब से, मतलब किस रो में है और किस कॉलम में उसके हिसाब से उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है। क्या, देखो इसी को मैं कैसे लिखता हूँ, जैसे ये जो मैट्रिक्स है ये 1 जो है कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में है, फर्स्ट, तो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, इसलिए इसका नाम दे दिया है A11। क्या नाम दे दिया गया, A11। जो सामने का ए लिखा है, ये जो फर्स्ट वाला 1 है, जो फर्स्ट वाला 1 है वो किसको डिनोट कर रहा है कि कौन सा रो है, और सेकंड वाला जो 1 है वो डिनोट कर रहा है कौन सा कॉलम है, ठीक है। A11 का मतलब ये 1 एलिमेंट तो जो 1 लिखा हो ना यहाँ पे उसको डिनोट कर रहा है ना, उसके पोजीशन को, कि वो जो एलिमेंट है वो कहाँ पे है। तो इससे पता चलेगा कि पहले रो में है और पहले कॉलम है, ठीक है। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। देखो 2 कौन से रो में है, देखो पहले ही रो में है, अभी भी 2 किस में है, पहले रो में, और कॉलम कौन सा है, ये देखो ये पहला कॉलम, ये कौन सा कॉलम है, दूसरा। तो ये जो 2 नंबर है ये पहले रो में है और दूसरे कॉलम में, तो इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे, A12। मतलब जो ये 2 है वो कौन से रो में है, पहले वाले रो में, कॉलम कौन सा, दूसरा। तो अगर अपने को 2 के पास जाना है तो अपन पहले रो में जाएंगे और दूसरे कॉलम में, तो अपने को 2 मिल जाएगा। क्लियर है। तो हर एक एलिमेंट का एक पोजीशन, एक नाम, स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, इसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट में अपन लिखते हैं रो की संख्या, सेकंड में लिखते हैं कॉलम की संख्या, ठीक है। तो A11 मतलब ये जो एलिमेंट है कहाँ पे है, पहले रो और पहले कॉलम। A12 का मतलब ये जो एलिमेंट है पहले रो में है और दूसरे कॉलम में, ठीक है। जो 3 है यहाँ पे 3, ये कौन से रो में है बताओ, फर्स्ट रो में है और कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो इसका नाम हो गया A13, ठीक है। ये कौन से रो में है, ये पहला रो है, ये दूसरा, ये दूसरे रो में है, और कॉलम कौन सा, फर्स्ट, तो इसका नाम क्या हो गया A21। इसका नाम दूसरे रो में है और दूसरे कॉलम, तो इसका नाम हो गया A22, इसका नाम A23, इसका नाम A31, इसका नाम A32, इसका नाम A33, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, देखो इसमें 1 रो 2 रो
तीन रोज है, कितने कॉलम्स है 1 2 3, तो 3 रोज है और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 3 या 3/3, ठीक है। तो ए इज अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 या 3/3, ठीक है। ये सब एलिमेंट का पोजीशन है, ठीक है। ये जो एलिमेंट यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो पहले रो और पहले कॉलम में होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो पहले रो और दूसरे कॉलम में होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो तीसरे रो और दूसरे कॉलम में होगा, क्लियर है। देखो ये थर्ड रो है और सेकंड कॉलम में, तो ये जो एलिमेंट दिख रहा है ये थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, पहले अपन रो लिखते हैं सेकंड में लिखते हैं कॉलम, क्लियर है, ठीक है। ये एलिमेंट का पोजीशन है, ठीक है। ये ऑर्डर हो गया। तो अपन क्या क्या पढ़ लिए कि किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स दिखता कैसे है, मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। और क्या बात की है कि मैट्रिक्स में जो अंदर एलिमेंट लिखे होते हैं उसको एलिमेंट्स बोलते हैं या एंट्रीज बोलो, ठीक है। रोज को किससे दर्शाते हैं आई से, कॉलम को जे से, ठीक है। ऑर्डर में जो m क्रॉस n लिखते हैं वो m जो है वो टोटल नंबर ऑफ रोज और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। बट i जो है सिर्फ एक सिंगल रो को, j जो है सिर्फ एक सिंगल कॉलम को, बट m और n जो है m मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज, n मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। सब एलिमेंट का पोजीशन हो गया। तो अपने को जो मैट्रिक्स का बेसिक है वो तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें और क्या चीजें हैं, देखो यहाँ पे क्या चीजें हैं। ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है अपने को, इस मैट्रिक्स को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से लिखना, ठीक है। इसी मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट लिखा, यहाँ पे I और J, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है रोज को किससे दर्शाते हैं I से और कॉलम को J से, तो यहाँ पे I J लिखा और यहाँ पे लिख दिया उसका ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, क्लियर है। इसका मतलब क्या है, ये ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, ये दोनों जो है सेम चीज को दर्शा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा इसका मतलब यही मैट्रिक्स है। अब बोलोगे सर यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट है, यहाँ पे इतना सारा एलिमेंट लिखा है, बताओ। तो देखो इस एलिमेंट को बोलते हैं अपन जनरल एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, एक सामान्य एलिमेंट या जनरल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जनरल एलिमेंट क्या होता है, किसी को आइडिया जनरल एलिमेंट क्या होता है? तो देखो जैसे तुम क्लास में अपन जाओगे, ठीक है, तो हर क्लास में एक मॉनिटर होता है, ठीक है। तो मॉनिटर क्या करता है, क्लास में कुछ भी एक्टिविटी होता है तो टीचर को जाके बताता है ना। मतलब क्लास में कुछ भी चीज होगा तो किसको बताएगा, टीचर को। मतलब वो जो मॉनिटर होता है वो पूरे क्लास को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो अकेले पूरी क्लास को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो जर्नल एलिमेंट है वो भी क्या है, मॉनिटर की तरह काम करता है। इसको भी लिख देता हूँ, क्या ये क्या होता है, एक मॉनिटर की तरह क्या करता है, काम करता है, ठीक है। ये जो AIJ है ये क्या है, जर्नल एलिमेंट, ये क्या है, मॉनिटर। ये जो AIJ है ये पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अकेले क्या करता है, इस पूरे एलिमेंट्स को 9 के 9 एलिमेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है अकेले, ठीक है। अब कैसे करता है देखो, क्लियर है। मॉनिटर इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अकेला सिंगल एलिमेंट इस पूरे एलिमेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। अब कैसे, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 लिखा है, इसका मतलब इसमें 3 रो है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और कितने कॉलम से, 3 कॉलम से, क्लियर है। मतलब I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 2 3, मतलब I कितने यहाँ पे 3 I है और 3 J है, क्लियर है इतना। देखो ये जो AIJ है, अगर मैं I की जगह 1 रख देता हूँ, ठीक है, और J की जगह भी क्या रख देता हूँ 1, तो A1 1 बन गया, ठीक है। अब अगर I की जगह मैं क्या रख देता हूँ 1 और J की जगह रख देता हूँ 2, तो क्या बन गया, A1 2 बन गया, ठीक है। अगर I की जगह रख देता हूँ 1 और J की जगह रख देता हूँ 3, तो क्या बन गया, A1 3। अगर I की जगह रख देता हूँ मैं क्या 2 और J की जगह रख देता हूँ 1, तो A2 1 बन गया। सेम मैं I की जगह रखता हूँ 2 और J की जगह रखता हूँ 2, ये बन गया। ऐसे करके अपन ये रख सकते हैं। फिर मैं I की जगह क्या रखता हूँ A3 1 और J की जगह क्या रखा 1, फिर क्या रखा मैं I की जगह रखा 3 और J की जगह रखा 2, I की जगह 3 और J की जगह 3। तो देखो ये जो एलिमेंट है इसमें मैं I और J की वैल्यू को चेंज कर करके ये पूरा मैट्रिक्स ही बना लिया। क्या कर लिया, एक एलिमेंट से I और J की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करके ये पूरा एलिमेंट बना लिया। इसका मतलब है ये अकेला एलिमेंट इस पूरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, बना रहा है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं जनरल एलिमेंट, ठीक है। इस एलिमेंट की हेल्प से अपन क्या करते हैं, पूरे मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। I और J की वैल्यू को चेंज करते जाओ, पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है, एकदम इजी क्लियर कि सिंगल एलिमेंट जो है वो पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। I और J को चेंज करते जाओ, हर एक एलिमेंट आते जाएगा, ठीक है। अब I कितना होगा, J कितना होगा, कैसे पता चलेगा, भाई ऑर्डर तो लिखा है ना, यहाँ पे पहला क्या है, पहला किसको दर्शाता है, रो को, 3 रोज है, कितने कॉलम से 3, तो I की वैल्यू की कहाँ तक जाएगी, 1 2 3 तक जाएगी, और J की वैल्यू कितनी तक जाएगी, 1 2 3। देखो यहाँ पे I का वैल्यू फर्स्ट में लिखते हैं, तो देखो I की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, उससे ज्यादा तो गया ही नहीं है। J का वैल्यू देख लो, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3,
जे का वैल्यू भी 1 2 3 है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अपन मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ के एक सिंगल एलिमेंट पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे अपन आई और जे को चेंज करके पूरा मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये जितना भी अभी पढ़े हो तुम लोग, ये सब क्या है, मैट्रिक्स का बेसिक्स। ये सब चीजें आएंगी तो आगे का चीज तुमको आएगा, ठीक है। तो ये जो सब चीजें इसको अच्छे से प्रॉपर इसका नोट्स बनाओ और थोड़ा सा रिवाइज करो कि क्या क्या चीजें हैं, अलग अलग सेपरेट लिख लिख के, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं रखा, एकदम इजी चैप्टर है, ठीक है। बस ध्यान से पढ़ते जाओ, एकदम इजी लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज की बात कर देते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज की बात करते हैं। जैसे यहाँ इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अगर मैं काउंट करके देखूं टोटल एलिमेंट कितने हैं, 9। अगर बिना काउंट किए बताना है तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, यहाँ तो 9 एलिमेंट है तो काउंट कर लिए। अगर 100 एलिमेंट है तो उसको काउंट करते रहेंगे कितने एलिमेंट है, ठीक है। तो उस समय अपन काउंट नहीं करेंगे। इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर किसी मैट्रिक्स में अगर अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में अपने को क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जो उसका ऑर्डर है, जैसे मैं मान लिया एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, मतलब उसमें m रोज है और n कॉलम्स है। तो क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने पर m आएगा, तो जो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में वो क्या होगा, m है। क्लियर है? अब देखो इसके लिए निकालते हैं, इसको बिना काउंट किए कैसे निकालेंगे। तो अपन क्या देखिए, सिर्फ ऑर्डर से मतलब है, तो ऑर्डर जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 3 3 9। तो इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स निकालना है तो कुछ मत करो, ऑर्डर लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल जाएगा कि इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। क्लियर है? अगर मैं तुमको यहाँ पे दे दिया कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 10 क्रॉस 10, और पूछो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, तो कैसे निकालोगे, बताओ। कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 टाइम्स में कितना होगा, 100। तो उस मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 100 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? अगर एक मैट्रिक्स बनाता उसमें 100 एलिमेंट लिखता और तुमको पता नहीं होता कि इसमें 100 एलिमेंट है, तुम तो काउंट करते रह जाते हैं, है ना। तुमको ट्रिक पता है, क्या करना है, जो ऑर्डर है उसी को मल्टीप्लाई कर दो, तो निकल जाएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है? ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें अभी पढ़ चुके हो, ये सब क्या है, मैट्रिक्स का बेसिक्स को अच्छे से रिवाइज करो। कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हो, अच्छे से रिवाइज करो। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, आगे की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब बेसिक्स है और एकदम इजी भी है, अगर ये सब चीज समझ आएगा तो आगे और इजी हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, एक बार अच्छे से रिवाइज करो, अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देखो, ठीक है। क्लियर है? अब आगे का जो टॉपिक अपन वो पढ़ते हैं, ठीक है। अपन पढ़ते हैं आगे का टॉपिक। क्लियर है? अब एक टॉपिक पढ़ते हैं अपन लोग, इक्वालिटी अपन क्या पढ़ेंगे, नया टॉपिक क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वालिटी का मतलब है कि कोई भी मान लो मेरे पास दो मैट्रिक्स है, ठीक है। लेट दो मैट्रिक्स मेरे पास है, लेट A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है क्या, Aij, जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास है, ठीक है, B, जिसका ऑर्डर, जिसमें क्या है, एलिमेंट है Bij, जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस, इसका भी ऑर्डर क्या है, m क्रॉस, दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, अभी जस्ट पता हूं मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो क्या है, मॉनिटर है ना, मतलब क्या है, जर्नल एलिमेंट जो कि पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दो मैट्रिक्स मेरे पास है, ठीक है। तो इक्वालिटी का मतलब है कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। इक्वालिटी का क्या मतलब है, कोई भी दो जो मैट्रिक्स है वो इक्वल कब होंगे, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल कब होंगे लिखते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स A n, देखो इफ ये दोनों इक्वल कब होंगे वो बात है, ठीक है। इफ मैट्रिक्स A and B आर इक्वल,
ठीक है। इफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल है, तो अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब ये है, पहला पॉइंट इसमें आता है कि दोनों का ऑर्डर सेम है ना। पहला पॉइंट क्या आता है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम ऑर्डर के होंगे। दोनों क्या होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब एवरी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए is equal to corresponding element of matrix B। क्लियर? क्या मतलब समझो, एकदम इजी, ठीक है। ए और बी दो मेरे पास मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल कब होंगे, मतलब दो मैट्रिक्स को अगर जैसे दो नंबर्स इक्वल कब होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। 2 और 2 इक्वल कब होंगे, जब दोनों सेम होगा ना। 1 और 2 इक्वल थोड़ी होते हैं नहीं। तो दो मैट्रिक्स, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स यहाँ पे ए और बी है, तो दोनों इक्वल होंगे कब, ये अपने को बताना है। तो ए और बी इक्वल होंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल। अगर ये इक्वल है इसका मतलब ये है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। और क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए की सभी जो एलिमेंट्स हैं वो बी के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं, तो सिंपल से समझते हैं। मैं यहाँ पे दो मैट्रिक्स बना दूँ, इसे मान लो एक्स वाई एक्स प्लस वाई और यहाँ पे एक्स। यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना दिया 1 2 -1 0। दो मैट्रिक्स मेरे पास, क्लियर है। मैं यहाँ पे क्या लगाया हूँ, दोनों में बीच में इक्वल का साइन लगाया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब है उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अगर अब मैं क्वेश्चन ऐसे बोला कि ये दो मैट्रिक्स थे, दोनों के बीच में क्या लगा था, इक्वल का साइन, मतलब दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो अपने को ये समझना है, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होता है। देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसमें कितने रोज है, 1 2, 2 रोज है, कॉलम कितने हैं 1 2, तो इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। इसमें कितने रोज है 1 2, कॉलम 1 2, मतलब इसका ऑर्डर भी कितना 2 क्रॉस 2। ठीक है, मैं भी जस्ट बताया, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। देखो इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल होगा। कैसे, मतलब x जो है वो 1 के इक्वल होगा, y जो है वो 2 के इक्वल होगा। मतलब सेम कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम पोजीशन के एलिमेंट इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका पोजीशन फर्स्ट में है, इसका पोजीशन फर्स्ट में है, तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से इक्वल होगा। ठीक है, ये वाले पोजीशन का एलिमेंट इससे इक्वल होगा, ये जो एलिमेंट है ये इससे इक्वल होगा, और ये जो एलिमेंट है ये इससे इक्वल होगा। क्लियर है, मतलब सेम पोजीशन के एलिमेंट इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स के जो सेम के एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्वेश्चन ऐसे है, क्या बोलेगा कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, z की वैल्यू निकालो, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अपने को पता है अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर से उतना अपने को खास मतलब नहीं है, अपने को एलिमेंट वाले से मतलब है, उसी से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो मेरे को x y निकालना है, तो कैसे निकलेगा, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब जो संगत अवयव है ना, मतलब जो सेम प्लेस किया हुआ है वो इक्वल होंगे। तो x जो है इक्वल होगा किसके, 1 के, तो यहाँ से x इक्वल हो गया किसके, 1 से। ठीक है, y किसके इक्वल होगा 2 से, तो y इक्वल हो गया 2 से। ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, -1 के, तो x प्लस y जो है इक्वल होगा किसके, -1 के। यहाँ पे x जो इक्वल होगा किसके, 0 के। ठीक है, तो मैं एक ऐसी रफ एग्जांपल लिया था, तो यहाँ से देखो x y की वैल्यू आ गई है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्या बोलेगा, दो मैट्रिक्स इक्वल है और x y या a b c किसी भी की वैल्यू अपने को निकालने बोलेगा। ठीक है, तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके सेम प्लेस के एलिमेंट्स को इक्वल कर दो, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये सब जो टॉपिक्स थे ये बेसिक टॉपिक्स थे, ये सब टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो। ये सब टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करने के बाद एक्सरसाइज 3.1 आपसे बन जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी क्वेश्चन है वो इन्हीं सब टॉपिक से बनेंगे, जो मैं अभी इस लेक्चर में कंप्लीट किया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जाके पूरे जितने भी टॉपिक्स सबको अच्छे से रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद एक्सरसाइज 3.1 निकालो, उसको सॉल्व करना चालू कर दो, इजिली बन जाएंगे। ठीक है, और क्या बोलूँगा मैं,
एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दो ओनली फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, देन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है। कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपको करना है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में क्या है, एक दो क्वेश्चन अगर आपको समझ कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो जितने भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी टाइप का किसी भी बुक से आपसे